बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ वो आलू मटर के सालन के बारे में है। आलू मटर के सालन के लिए मैंने आलू लिए हैं 3 अदद, जिनको मैंने धो के क्यूब में काट लिया है और इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। और ये मटर लिए हैं जो कि आधा किलो हैं, इनको भी निकाल लिया है और इनको धो के काट लिया है। और प्याज लिया है एक दरमियाने साइज़ का, और साथ ही मैंने टमाटर लिया है एक बड़ा, और साथ मैंने ये अदरक लिया है और लहसुन लिया है, और इसका मैंने पेस्ट बनाना है। और इसके लिए आप मेरी वीडियोस को आखिर तक देखें ताकि आपसे कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। आज मैं आपको इजी तरीके से बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले प्याज टमाटर अदरक लहसुन का हम पेस्ट बनाएंगे ब्लेंडर में डाल के, और फिर मैंने एक पैन रखा है और इसमें पेस्ट शामिल कर दिया है। आपने आँच को दरमियाना रखना है और इसका पानी आपने खुश्क करना है। अगर आप इसके अंदर पानी ज़्यादा है तो आप इसको प्रेशर में डाल के भी खुश्क कर सकते हैं, और अगर कम है तो आप डेचकी में ही पानी इसका खुश्क कर सकते हैं। और इसके लिए आप ढक्कन भी इसके ऊपर दे सकते हैं। सबसे पहले आप चम्मच से इसको हिलाएं ताकि तमाम चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो जाएं, और फिर उसके बाद मैं इसको कवर करके इसका पानी खुश्क कर दूंगी। और साथ मैंने मसाले लिए हैं जिसमें नमक है, मिर्च है, हल्दी है, ज़ीरा पाउडर है, धनिया है, कलवंजी है और राई है। ये मैंने 7 मसाले लिए हैं। और ये मटर लिए हैं, और इसके साथ ही मैंने लिया है आलू। इनको मैंने धो लिया है और इनका पानी मैंने अच्छी तरह से निकाल लिया है। और देखते हैं कि हमारा पानी जो है कितना खुश्क हुआ है। पानी देचकी में से तकरीबन खुश्क हो गया है, थोड़ा सा पानी प्याज का रह गया है। इसको ज़रा मैं थोड़ी सी आंच तेज़ करके इसका पानी जो है वो खुश्क कर लूँगी। और आप चम्मच से इसको हिलाते रहें ताकि प्याज जो है वो नीचे की तरफ ना लगे, क्योंकि इसमें अदरक लहसुन जो है वो फ़ौरन ही नीचे की तरफ लग जाता है। और इसका पानी जो है वो तकरीबन खुश्क होने के करीब है। और उसके बाद हमने बाकी चीज़ें इसके अंदर शामिल करनी है। जब इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए तो फिर इसके अंदर मैंने घी शामिल करना है। आज मैं ये घी से बना रही हूँ, आप तेल भी शामिल कर सकते हैं, घी में भी बहुत अच्छे बनती हैं। और मैंने 1 चम्मच घी शामिल किया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक घी शामिल कर सकते हैं जितना आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। और इसके बाद आपने अच्छी तरह से प्याज को भून लेना है, और इस प्याज का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपने इसके अंदर मसाले शामिल करने हैं, वो भी सारे मसाले इकट्ठे शामिल करने हैं। और फिर अच्छी तरह से आपने इसको मसालों के साथ अच्छी तरह से फ्राई करना है, और फ्लेम को आपने बिल्कुल स्लो कर देना है, क्योंकि सालन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना हो तो आप ज़रा थोड़ी सी इस पे मेहनत करनी पड़ती है। माशाल्लाह से हमारा ग्रेवी जो है बहुत ही अच्छी तैयार हो गई है। और उसके बाद मैंने मटर शामिल किए हैं और साथ ही मैंने आलू शामिल कर दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से आपने फ्राई कर लेना है मसाले के अंदर। ये आधे तो मसाले के अंदर ही कुक हो जाएंगे, और आपने बहुत स्लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। और उसके बाद आप जब ये इसका पानी जो है बिल्कुल ही खुश्क हो जाए और ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाएं तो आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है जितना आप ग्रेवी चाहते हैं। अगर शोरबे वाली चाहते हैं तो आप ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इतना पानी इसके अंदर शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे कम ग्रेवी कम शोरबे वाला सालन चाहिए। और मैंने अच्छे से इसको फ्राई कर लिया है मसाले के अंदर, और आधे तो वो इसके अंदर ही कुक हो जाएंगे। और तकरीबन मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि कोई कच्चापन है तो वो इसके अंदर से ख़त्म हो जाए, आलू और मटर अच्छे से कुक हो जाए इसके अंदर। और फिर 20 मिनट के लिए आप इसको स्लो फ्लेम पे कवर करके रख दें। और मैंने साथ धनिया लिया है, इसको मैंने धो लिया है और अच्छी तरह से इसको काट दिया है और ठंडे पानी में डाल दिया है। अब देखते हैं माशाल्लाह से हमारा सालन जो है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। आप डिश में निकालने से पहले एक दफ़ा निकाल के आप चेक कर लें कि आपका सालन जो है बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है, फिर आप डिश में निकालें। माशाल्लाह से मेरा सालन जो है अच्छे से कुक हो गया है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी लुक आई है। और फिर मैं इसके ऊपर धनिया डाल दूँगी गार्निश के लिए, जिससे इसकी लुक और अच्छी आएगी। और ये देखें मैंने आपके सामने तकरीबन 25 मिनट में ये सालन जो है ये रेडी कर लिया है। आप भी ये सालन जो है आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा सा सालन तैयार हुआ है। अल्लाह पाक आपको तरक्की दे, आमीन।